अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान तजारती रास्तों के ऊपर कब्ज़े के लिए सदियों से लड़ता आया ये रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अफ़गानिस्तान वार हो, मिडल ईस्ट वार हो, जहाँ पर पूरी दुनिया के इत्तेहादी इकट्ठे हुए पेट्रोल पे कब्ज़ा करने के लिए। कुजाल 1857 की जंग आज़ादी हो, जहाँ पर पूरी दुनिया में ब्रिटिश पुर्तगीज़ फैल गए, दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक गरीब ममालिक के रिसोर्स के ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया ताकि पूरी दुनिया की तजारत को कंट्रोल किया जा सके। और हकीकत भी कुछ ऐसी ही रही कि जो दुनिया की तजारत को कंट्रोल करता रहा वही दुनिया को कंट्रोल करता रहा। तो आज इस बात का क्या ताल्लुक़ है? आज भी ये बात उतनी ही वैलिड है जितनी सदियों से चली आ रही है, लेकिन हमें आज देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस नॉलेज इंफॉर्मेशन एज के अंदर ना सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं, बल्कि हम किस तरह से उन तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं जो चीज़ें इस दुनिया के अंदर हमें इज़्ज़त और वक़ार, हमारा खोया हुआ वक़ार और इज़्ज़त हमें वापस दिला सके। ये वही वक़ार है, ये वही इज़्ज़त है जिसकी इकबाल भी बात करते हैं। और ये शुरू होगी उस खुदी से, अपनी ज़ात को, अपने आप को पहचानने से। हम देखेंगे कि मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, किस तरह से प्रपोज़ल सबमिट किया जाता है, कौन से कहाँ से हम लोग ज़्यादा क्लाइंट्स ले सकते हैं, सेल्स फनल क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी पहले ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट करते हो, किस तरीके से आपने अपनी टीम को मैनेज करना है, किस तरह प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद अभी मैं डिटेल में बयान ना कर सकूं इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर। आज हमें किसी ट्रेड रूट को कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें दुनिया के अंदर अपना नाम बनाने के लिए किसी मुल्क पे हमला करने की ज़रूरत नहीं है। आज इस ग्लोबल एज के अंदर वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको आज अपने घर में बैठे हुए अवेलेबल है। अगर आज आप वो स्किल्स सीखते हो जिन स्किल्स के ज़रिए आप पूरी दुनिया के लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकते हो, तो यकीनन आप एक ऐसी इकॉनमी की बुनियाद कायम कर सकते हो जैसी इकॉनमी की बुनियाद पहले कभी ना पड़ी होगी। आज एक शख्स जिसका नाम बिल गेट्स है, एक छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाता है और वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल होता है। जस्ट वन पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको एक दफ़ा डेवलप किया गया और वो दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन जाता है। आज एक कंपनी एक वेबसाइट बिल्ड करती है जिसके अंदर पूरी दुनिया के लोग अपना होटल खोल लेते हैं, जिसको हम लोग एयरबीएनबी बोलते हैं, और वो $1 बिलियन कंपनी बन जाती है। आज की दुनिया के अंदर एक कंपनी एक ऐसी वेबसाइट खोलती है जिसको हम लोग उबर या करीम पाकिस्तान में जानते हैं। पूरी दुनिया की टैक्सी सर्विसेज को ख़त्म कर दिया जाता है एक कंपनी से, या कर दी जाती हैं एक वेबसाइट से। तो आज ये जदीद दुनिया, नॉलेज इंफॉर्मेशन एज की दुनिया, ये घूमती है उन सर्चेस के अगेंस्ट, उन सर्विसेज के अगेंस्ट जो दुनिया आज रिक्वायर करती है। एवरी डे गूगल के ऊपर 5.7 बिलियन क्यूरीज सर्च की जाती है, और ये 5.7 बिलियन क्यूरीज ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये बिज़नेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हमें आज ये मालूम हो जाए कि दुनिया के किस मुल्क के किस खित्ते के रहने वाले लोग किस वक्त किस चीज़ की डिमांड करते हैं, किस चीज़ की चाह करते हैं, और हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डेवलप करना शुरू करते हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। हम दुनिया की हर कंपनी की रिक्वायरमेंट बन सकते हैं। आज जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इंडिया ने थ्राइव किया, फिलिपीन ने कॉल सेंटर के अंदर थ्राइव किया, अगर आज हम लोग ये फैसला करते हैं कि मार्केटिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी कंपनी को बेस्ट मार्केटर्स चाहिए होंगे तो उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल आना चाहिए, और वो है पाकिस्तान का। परफेक्ट एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के लोगों को दुनिया के टॉप मार्केटर्स बनने के लिए। दलेर लोग हैं, ऑलवेज हम लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम लोग ये काम क्विकली कर लें। ये मार्केटर्स की निशानी है। ऑल द टाइम हम सब में से हर शख्स जो है वो एक पूरा आलिम है,
آپ کسی سے کوئی بھی وہ عالم ہے ڈاکٹر ہے ہم ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کے ڈاکٹر کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو خود اعتمادی ہے یہ مارکیٹرز کو ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ اپنی پروڈکٹ پوری دنیا میں کس طریقے سے آپ اعتماد سے لانچ کر سکو. تو ہم وہ اعتماد رکھتے ہیں, ہم وہ شارپ اسمارٹ مائنڈ رکھتے ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ پوری دنیا کو مارکیٹنگ کی سروسز دے سکیں. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیا مطلب کس طریقے سے ہم لوگ کلائنٹ لیں گے, کس طریقے سے ہم لوگ اپنی مارکیٹنگ کی سروسز دنیا کو آفر کریں گے, کس طریقے سے ہم لوگ ان کو انوائس کریں گے, کس طریقے سے ہمیں چارج کرنا چاہیے, باہری کمپنیز کیوں ہمیں ہائر کرنا چاہیں گی, پروسیجر کیا ہوگا, ایگریمنٹ کیسے ہوگا, پیمنٹس کیسے ریسیو کی جائیں گی, ڈیلیوری موڈ کیا ہوگا, ایکوزیشن کا طریقہ کار کون کون سے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ہم لوگوں کو اس ملک میں بہت ساری مارکیٹنگ ایجنسیز بلڈ کرنی ہے اور میں اپنی اسٹارٹنگ ای کامرس بزنس فرام اسکریچ کے بعد یہ اپنا دوسرا کورس لانچ کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں سارے سیکرٹس آپ کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پرپوزلز تیار کر سکتے ہو, کس طریقے سے آپ کمپنیز ڈھونڈ سکتے ہو جن کو آپ اپنی سروسز آفر کر سکو. دنیا کے اندر کون کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کے بیٹر کلائنٹ جو ہیں جہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے مارکیٹنگ ایجنسی کورس کے اندر. تو آج میں اس کی ابتدا کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں پر ہم لوگ بغیر کوئی جنگ کیے دنیا کی ہر کمپنی ہر شخص کی ضرورت بن سکتے ہیں. دنیا کے اندر کہیں پر کسی شخص نے کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کی ہم ضرورت بن سکتے ہیں. تو ہم لوگ ضرورت بنیں گے ان سکلز کو سیکھنے کے بعد, اور میں آپ کو سکھاؤں گا اور ہم لوگ مل کے بہت ساری مارکیٹنگ ایجنسیز کریٹ کریں گے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کریں. اور یہ ایک ایسا ٹریڈ روٹ ہے جس ٹریڈ روٹ کے اوپر کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں. آپ جہاں تک جانا چاہو اب جا سکتے ہو. اسکائی از دی لمٹ. تھینک یو سو مچ. کنیکٹ رہیے گا. میں کوشش کروں گا ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگوں سے ویڈیوز شیئر کرتا جاؤں اور یہ کورس کمپلیٹ کروں ارلیسٹ پاسبلٹی میں. تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن ہوپ فلی آپ اس میں بہت کچھ سیکھو گے. تھینک یو سو مچ.